मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स को लीड किया है और वो एक एक्टिव लीडर के रूप में 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 की दोपहर तक रहे, जब नाथूराम विनायक गोडसे ने उनके जीवन का अंत करते हुए उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया। 8 नवंबर 1948 को दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले पर जब स्पेशल जज की कोर्ट में नाथूराम गोडसे से ये पूछा गया कि क्या वे अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, नाथूराम गोडसे ने एक डिटेल स्टेटमेंट के जरिए जज को अपना जवाब सुनाना चाहा। इस स्टेटमेंट के पब्लिकेशन पर बैन लगा हुआ है। चीफ प्रोसिक्यूटर C.K. दफ्तरे ने नाथूराम गोडसे को कोर्ट में स्टेटमेंट पढ़ने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इसे अपने खिलाफ लगाए आरोपों के बचाव में सबमिट करने की इजाजत दे दी। प्रोसिक्यूटर ने पाया कि मर्डर केस मामले में नाथूराम के साथ सभी गवाह, महात्मा गांधी के साथ साथ मौजूदा रूलिंग पार्टी तक के तथ्यों पर रोशनी डाली जानी चाहिए। जनता इस मामले पर कोर्ट की ओर से शुरू से लेकर अंत तक सभी सच्चाई जानना चाहती थी। इसलिए जज श्री आत्मचरण ने वकील से कहा, मैं किस कारण जांच को रोकूं? मुझे कानूनन इसके लिए कोई वजह चाहिए, कोई ठोस कारण चाहिए ताकि मैं सारे चार्ज हटा सकूं। तो ऐसे में आपके पास कोई अथॉरिटी या कानूनी सबूत या ऐसा कोई कारण है जो आपके विरोध को सपोर्ट कर सके? लेकिन वकील के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोर्ट के सामने पेश कर जज को सेटिस्फाई कर सके। हिसार कोर्ट में नाथूराम गोडसे के स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। अगले दिन इस स्टेटमेंट के कुछ अंश समाचार पत्रों में छपे। दोनों तरफ की दलीलें और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य थे जो फिलहाल अंधेरे में ही थे। लोग ये जानना चाहते थे कि गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे पर कौन कौन से चार्ज लगे हैं। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनके कहे अनुसार हर राज्य में इस बयान के पब्लिकेशन पर रोक लगा दी गई, आंशिक और पूर्ण रूप से। इसके बाद सरकार ने नाथूराम गोडसे का पूरा बयान शिमला हाई कोर्ट में जून 1949 में दर्ज करवाया। नाथूराम गोडसे के कोर्ट में बयान के वक्त मीडिया कर्मी उस समय अपना पेन नोटबुक लेकर स्टेटमेंट नोट करने के लिए तैयार खड़े थे, उत्सुक थे सही रिपोर्ट जानने के लिए। नाथूराम गोडसे का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ और अंग्रेजी में पब्लिश हुआ, क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही भी इसी भाषा में हुई थी। दुनिया के हर कोने में लोग इस मामले की जानकारी को लेकर एक्साइटेड थे कि गांधी जी के हत्या वाले मामले का आखिर क्या होगा। लोग आश्चर्य में थे कि वो कैसा आदमी होगा जिसने महात्मा गांधी को मारा। उस समय के कुछ जाने माने लेखकों ने इस विषय पर लिखा। उन्होंने उस समय के हालात, जमीनी हकीकत, जजमेंट और उपलब्ध आंकड़ों पर खूब लिखा, क्योंकि शायद वो जानते थे कि वो इतिहास लिख रहे हैं और आज की जनता भी यही पढ़ना चाहती है। कानूनन ऑथेंटिक स्टेटमेंट अब क्लियर हो चुका था और उस समय के कुछ राइटर्स ने माहौल के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया। पढ़ने वालों ने भी अपनी खुद की राय बना ली थी और असलियत और अंदाजे के अनुसार स्टेटमेंट का अपना अपना मतलब निकाल लिया था। इस बारे में नाथूराम ने खुद कहा था कि कुछ ईमानदार इतिहासकारों ने मेरे किए गए काम को लिखा है और एक दिन भविष्य में वे सच को जरूर जान लेंगे। नाथूराम गोडसे ने जिन परिस्थितियों में ये काम किया था, उस लिहाज से वे उस समय परम पूजनीय हो गए थे। लेखक गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई हैं और महात्मा गांधी मर्डर केस में शामिल रहे थे। वे बेहद शर्मिंदा थे और अक्टूबर 1964 में जेल से रिहा हुए, लेकिन 1 महीने बाद एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार किए गए और फिर 1 साल तक जेल में रहे। फाइनली 1965 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस किताब में नाथूराम गोडसे का लाल किले पर दर्ज किया गया पूरा बयान दर्ज है। इससे पहले हम आपको उस मामले की तमाम डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन की जानकारी बताएंगे जो स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत की गई। कैसे 15 नवंबर 1949 को नाथूराम और आप्टे के ऊपर चार्ज डिक्लेयर होने के बाद प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। इस पुस्तक में नाथूराम विनायक गोडसे के बारे में जानकारी और उसके साथियों के बारे में जानकारी सहित लेखक के अपने विचार भी हैं। गांधीवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा नाथूराम और आप्टे का विरोध होना निश्चित था। अपनी मर्जी से नाथूराम गोडसे ने अपने छोटे भाई दत्तात्रेय को ये बयान पब्लिक करवाने के लिए कहा था, जैसा लेखक ने लिखा है। किताब स्पेनिश वर्जन से ट्रांसलेट की गई है। इस किताब को छपवाने के लिए लेखक और एडिटर कमिटेड हैं। 19 सितंबर 1993, गोपाल गोडसे, द इवेंट, वो हादसा। 15 अगस्त 1947, ब्रिटिश हुकूमत के अंत के बाद ही बंटवारे का ऐलान हो गया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लोगों का पलायन जारी था, दंगे हो रहे थे, मौतें हो रही थीं, लूट रेप से पूरा मुल्क परेशान था और ऐसे में गांधी जी मुस्लिमों के हितैषी और हिंदुओं के विरोधी के रूप में अपनी इमेज बिगाड़ चुके थे। राज्यों के बंटवारे को लेकर काफी मुश्किलें थी। हैदराबाद के निजाम गांधी जी की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले थे और वे कश्मीर पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल